हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये इस रिश्ते में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइम बेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। मैं यूज़ करने वाली हूँ ओशो ज़ेन। और आइए जानते हैं फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है, ओह द फूल। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में रिस्क लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को जिस चीज़ का भी डर लग रहा था स्टार्टिंग से, जिसकी वजह से आपका इनके साथ सेपरेशन भी हो गया, नो कांटेक्ट में चले गए, ब्रेकअप हो गया, पूरी तरीके से बोलते हैं ना कि रिस्क ना लें, रिस्क लेने से डर था, इसीलिए पीछे हट गए, बैक स्टेप ले लिया इस रिश्ते में। तो अब अपनी मर्यादाओं को लांघ के, कंडीशंस को ब्रेक करके, सब लोग लाज समाज सोसाइटी को साइड करते हुए ये इस रिश्ते में आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है यार इसके साथ एक्शन ले लेती हूँ ना, अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या फ़ायदा इतना सोचने का, उसको चाहने का, उसके साथ आगे सोचने का चीज़ों को। तो मुझे रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं रिस्क के लिए कि ये इस कनेक्शन में सबसे पहले तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें और इस रिश्ते में आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए आगे आएं। फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन के पॉजिटिव फील कर रहे हैं और रिस्क लेने के लिए हिम्मत इनके अंदर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जिस्टेंस। पार्टनर आपके धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये अपनी एग्जिस्टेंस को समझ गए और ये इस कनेक्शन में मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए, जब इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को समझ जाता है, इट मीन्स द पर्सन इज अवेकन्ड और मैक्सिमम अवेकनिंग उनकी हो गई है। तो सारे साइंस आपको समझ में आते हैं, आप हील हो जाते हो। तो ऐसे में आपके जब बेस चक्रास हील होने का मतलब आपका बेस चक्रा, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये हील होते जा रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको डराती हैं, फिर आप उन चीज़ों से डरते नहीं हो और आपके अंदर हिम्मत ऐसी आती है कि आप करेजियस होकर एक्शन लेते हो। फूल की एनर्जी में आने का कारण भी आपके पर्सन का ये है कि आपके पार्टनर अपनी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, इस पर मुझे फोकस करना है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिस्क लें। यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं, यूनिवर्स की चीज़ों को समझ रहे हैं और अंदर से फीलिंग है कि मैं इस कनेक्शन को शुरू करूँ, इस कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ आगे जाऊँ। आपके साथ फ्यूचर डिसाइड कर लिया है आपके पर्सन ने। नेक्स्ट एनर्जी है मेच्योरिटी। यस, ये पहले से बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए। इवन इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके लाइफ में आके इनकी जिंदगी बना दी, जिंदगी बदल दी। इनको बहुत ज्यादा फूलों की तरह महकना, खिलखिलाना सिखाया। अपने रूट से इनको आपने जोड़ दिया। जिन चीजों को ये भूल गए थे, एक गलत रास्ते पे चले गए थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए थे, लेयर्स में आ गए थे, लेयर्स चढ़ गई थी आपके पार्टनर के ऊपर, इम्परफेक्शन की कार्मिक लेयर्स चढ़ गई थी। तो एंड देखो, कार्मिक लेयर अलग से नहीं चढ़ती हैं, पहले से होती हैं और अवेकनिंग में वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, छिलके उतरते हैं आपके। ये आपके कनेक्शन में नजर आता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि यार मुझे अब समझ आ गई है, एक्सेप्टेंस भी आया है, सरेंडर करना भी जाना है और मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा गेन किया इस कनेक्शन में। स्पेशली इस कनेक्शन में जो जिद आपके पर्सन के अंदर रही है, झुकाने की, नीचा दिखाने की, परेशान करने की, मैनिपुलेट करने की, तो अभी ये हर तरीके से इस कनेक्शन को पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं और बार बार इनको लग रहा है कि इनको इस कनेक्शन में आपके साथ इन्वेस्ट करना है हर कीमत पे। ठीक है, मेच्योरिटी की कमी थी, समझ की कमी थी, वो समझ आपके पार्टनर के अंदर आ गई है और आ रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है। और देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स पॉजिटिव आने वाले हैं, क्योंकि वाइब्स बहुत हाई हैं। प्रोजेक्शन। यस, आपके पार्टनर आपको कन्फ्रंट करने से डर रहे थे। नाउ दे आर रेडी टू टेक एक्शन फॉर यू, दे आर रेडी टू reunite with you, they are ready to text you, to call you, to be in love with you। ठीक है, ये देखना चाहते हैं आपको, काफी समय से नहीं देखा है। दोनों बदल गए हैं जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, दूर हुए हैं, सेपरेशन में आए हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। जितनी अर्ज आपके अंदर पार्टनर से मिलने की है, उससे कहीं ज्यादा अर्ज पार्टनर को आपसे मिलने की है। ठीक है, समवेयर दे आर हाइडिंग इमोशंस,
जो भी आपके रिश्ते का सिचुएशन है, लेकिन बदल तो आप गए हैं, थॉट प्रोसेस दोनों के बदल गए हैं, एक स्टेप आगे आप आए हैं दोनों मैच्योरिटी के लेवल पे। तो ये आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या सुनते हैं इस रिश्ते में। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है सप्रेशन की, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है अंदर से। ये परेशान हो रहे हैं कि मैं क्यों रेजिस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों रेजिस्ट कर रही हूँ, जब मैं उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। एग्जिस्टेंस मुझे समझ में आ रही है कि मुझे क्या चाहिए मेरे लाइफ में, मेरे पास है मेरा आंसर। मैं मेच्योर हो गया हूँ, या मुझे समझ आ गया है कि ये कनेक्शन मुझे क्यों दिया गया है, या मैं क्यों इस पर्सन से मिला हूँ, ये क्यों मेरे लिए ज़रूरी है मेरे लाइफ में। अब ऐसा ना करने की वजह से आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है, किसी भी वजह से रेजिस्ट कर रहे हैं, तो दुख इनको हो रहा है। अगर आपको इधर ये फील हो रहा है कि आपका रियूनियन क्यों डिले हो रहा है, तो इनके ऊपर भी इस चीज़ का बहुत असर है। नेक्स्ट है एनर्जी द लवर्स। यस, तो ये पर्सन दे आर इन सो मच इन लव विथ यू। ये पर्सन को आपके साथ रियूनियन चाहिए, ये बता देना चाहते हैं कि आपके साथ कैसा कनेक्शन फील होता है। आपसे भी सुनना चाहते हैं कि आपकी जो कहानी है वो क्या है, आपने क्या सोचा इस कनेक्शन को लेकर, आपको क्या फील हुआ। आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिला और इनके जैसा आपको कोई नहीं मिला। इस कनेक्शन में जो डोर भगवान ने बांध के रखी, उसका क्या लॉजिक है भाई, उसका क्या राज है, आप जानते हैं तो आपसे सुनना चाहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या आपके साथ उस एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होने वाले हैं। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ये पर्सन बहुत हाई है एनर्जी से आपको लेके, और ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए, ये जस्ट फूल के ठीक नीचे रिकंसिलेशन की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, और कॉस्मिक एनर्जीज का सपोर्ट दिखता है कि एक डिवाइन रियूनियन आपके पर्सन को आपके साथ चाहिए। स्पेशली आपके लिए 6 आवर्स 7 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 10 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड किसी किसी के लिए ये 3 डेज तक की एनर्जी पॉसिबल है। ठीक है, फुल मून इफेक्ट इस कनेक्शन पे दिख रहा है आपके रिश्ते में। प्यार करते हैं आपसे, ये मिलना चाह रहे हैं। यस, ये ऑल अवेकन्ड है, अवेयर्ड है इस कनेक्शन को लेके, बस अब आपको देख लें, इसी चीज़ की कमी है। ठीक है, 7-7 की एनर्जी है, देखना है, बताना है कि तुमने मुझे समझाया, तुमने मुझे जागृत किया है, तुमसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ आई है, रियलिटी क्या है ज़िंदगी की। जिस भी तरीके से आपकी एनर्जी ने इनको गाइड किया है, ये वो सारी चीज़ें आपके सामने उगलना चाहते हैं। इनको फ्यूचर चाहिए आपके साथ इस रिश्ते में। आप जानते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो इंसान हर तरीके से पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ लेता है, हर चीज़ में पॉजिटिव होता चला जाएगा। यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे एनर्जी है रिकंसिलेशन की, और होप कि इस एनर्जी का इफेक्ट सबके ऊपर रहे। एनर्जी का इफेक्ट क्या, ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करे, आपके पार्टनर फुली अवेकन्ड हो, और आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।